सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी। और एबीसी रायबरेली की कलीसिया की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। आज की आराधना में आपको सलाम बोलते हैं और हम एक वचन में चलेंगे जो लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 3 अध्याय में। एक लंगड़े भिखारी का जिक्र है। आप लोग जानते होंगे ये वाली स्टोरी। और लिखा हुआ है पतरस और यूहन्ना वहाँ पर प्रार्थना के लिखा हुआ है। पहला आयत में लिखा हुआ है कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और वहाँ पर एक लंगड़ा भिखारी था और पतरस और यूहन्ना ने उन्हें देखा। और जब छठी आयत में पहुँचेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े भिखारी को देखा और उन्होंने कहा उस लंगड़े भिखारी से कि मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है। शायद उस मंदिर पर बहुत सारे लोग आते होंगे। उस भिखारी को लंगड़े भिखारी को सोना चांदी पैसे बहुत कुछ देके जाते होंगे, लेकिन सालों से वो वहाँ पर लंगड़ा और भिखारी बनकर के बैठा अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। और आज की सुबह मैं आपको उभारना चाहूँगी इस वचन से। शायद सालों से आपके पास सहायता तो आ रही है, मदद तो आ रही है, लेकिन आज भी आप अपनी उन परिस्थितियों में पड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। आज भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि जो सहायता आपके पास आई वो खत्म हो गई। आज भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर से कोई आए और आपकी सहायता करके जाए। वो सहायता कुछ दिन के लिए होगी, लेकिन लिखा हुआ है पतरस और यूहन्ना छठी आयत में कहने लगे कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास वो नाम है जिस नाम में उद्धार है, मेरे पास वो नाम है जिस नाम में छुटकारा है। जो वो नाम जब तुम अपने जीवन में लोगे, रिसीव करोगे, तो तुम अपनी इस कमजोरी से, इस लंगड़ेपन से, इस भिखारीपन से तुम आज़ाद हो जाओगे। और लिखा हुआ आगे की अगर स्टोरी पढ़ेंगे तो आप देखने पाएंगे, आप देखेंगे इस 3 अध्याय में कि वो लंगड़ा भिखारी जब पतरस और यूहन्ना ने उसे यीशु नाम दिया तो वो लंगड़ा भिखारी अपने भिखारीपन से और लंगड़ेपन से छूट गया। हम धन्यवाद देते हैं इस यीशु नाम का जो हमारे जीवनों में कार्य करता है, हमेशा का छुटकारा देता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन की सहायता नहीं देता है। वो परमेश्वर हमें हमेशा और अनंत का छुटकारा देता है। आइए कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज इस समय में आप जो हमें देख रहे हैं, आप जो हमें सुन पा रहे हैं, आइए अपने आंखों को बंद करके हाथों को जिस तरह से आप चाहते हैं परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की आराधना करें। उस यीशु नहीं आता आपको, शायद आप पहली बार इस आराधना को ज्वाइन कर रहे हैं, सिर्फ यीशु नाम को अपने फोटो से बोलिएगा, आपके जीवन में उद्धार आ जाएगा। आज आपकी परिस्थितियां उस लंगड़े भिखारी की तरह बदल जाएंगी और आपके जीवन में अनंत का छुटकारा और वो अनंत की सहायता आपके जीवन में पहुंचेगी। आइए कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी की बात है। तेरी आँखों में चल कर
के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। नाम नाम यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, सारे बोलो नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम। तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा बंदा पुकारे रहा है। तुझको जिंदगी दे रहा है, अब की जिंदगी दे रहा है, तुझको जिंदगी दे रहा है, अब की जिंदगी दे रहा है। भिखारी एक बैठा था, लंगड़ा जो था, लोगों के रहम पे बस चलता जो था। भिखारी एक बैठा था, लंगड़ा जो था, लोगों के रहम पे बस चलता जो था। यूहन्ना और पतरस ने देखा उसे, कहा जो है हमने वो देते तुझे। यूहन्ना और पतरस ने देखा उसे, कहा जो है हमने वो देते तुझे। है नाम यीशु का जो देता शिफा, है नाम यीशु का जो हो जा खड़ा, वो लंगड़ा भी चलने लगा है, तेरी तमजीद करने लगा है, वो लंगड़ा भी चलने लगा है, तेरी तमजीद करने लगा है। शाफी तेरा नाम यीशु, शाफी तेरा नाम, शाफी तेरा नाम यीशु, शाफी तेरा नाम, शाफी तेरा नाम यीशु, शाफी तेरा नाम, शाफी तेरा नाम यीशु, शाफी तेरा नाम। तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा बंदा पुकारे रहा है। जो तंग हाली ले नाम यीशु, ना जाए बीमारी ले नाम यीशु, जो तंग हाली ले नाम यीशु, ना जाए बीमारी ले नाम यीशु। जो अपनों ने छोड़ा ले नाम यीशु, जो अपनों ने छोड़ा ले नाम यीशु, जो अपनों ने छोड़ा ले नाम यीशु, जो जख्मों ने तोड़ा ले नाम यीशु। है आज भी कामिल वो नाम यीशु, जो करता है कामिल वो नाम यीशु। है आज भी कामिल वो नाम यीशु, जो करता है कामिल वो नाम यीशु। तू भी पुकारेगा नाम यीशु, पता है मुसीबत में आएगा तू। तू भी पुकारेगा नाम यीशु, पता है मुसीबत में आएगा तू। यीशु नाम में जिंदगी रसा है, बदल देता है अब दी हरा। यीशु नाम में जिंदगी रसा है, बदल देता है अब दी हरा। तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा बंदा पुकारे रहा है। यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम। तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा बंदा पुकारे रहा है। नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, सारे बोलो नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, लेकर बोलो नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, सारे बोलो नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम। मुक्ति दिखाए यीशु नाम।
लेकिन हम कर नहीं पाए। पवित्र आत्मा आज हमें तौफीक दे परमेश्वर पिता, हमारी मदद करिए परमेश्वर कि हम प्रभु यीशु मसीह आपसे सामर्थ पाकर प्रभु आपकी मर्जी को पूरा कर सके, आपके बताए हुए मार्गों पर चल सके परमेश्वर पिता, हमारी मदद करिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद है प्रभु, हम आपको आमंत्रित करते हैं हमारे जीवनों में आइए परमेश्वर पिता, हम पर राज्य करिए पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। आइए कुछ देर उससे धन्यवाद दें क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। मेरे जीवन
आप आइए, यीशु होली स्पिरिट, यीशु होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, आप हमारे सोच में आइए, आप हमारे विचारों में आइए, आप हमारे हृदय में आइए, आप हमारे परिवार में आइए, हमारे घर के माहौल में आइए। हमें मालूम है नाम यीशु मसीह जहाँ होता है वहाँ पर गलत चीजें राज नहीं करती। यीशु आप आइए, यीशु आप आइए हमारे में। खुदावन यीशु मसीह हमें आपकी आवश्यकता है, हमें अपने बाप की आवश्यकता है, उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। हमारा जीवन व्यर्थ है अपने यीशु के बिना। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में आइए, हमारे पास्ट में आइए, हमारे प्रेजेंट में आइए, हमारे फ्यूचर में आइए, ताकि प्रभु हमारी जिंदगी खूबसूरत बन जाए। यीशु मसीह आज के समय में हम आपके शुक्रगुजार हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथी बनकर, हमारे दोस्त बनकर आप हमारी अगुवाई करिए, हम आपके अपने पिता के पास पहुंच सके, हम उसके पास पहुंच सके, अपने पिता के करीब जाकर हम उसके चरणों में बैठे रहें। पवित्र आत्मा हमारी मदद करिए। खुदावंद यीशु मसीह आज के समय में आपके शुक्रगुजार हैं, वो दुआ कर रहे हैं आज का दिन बहुत तेरी जिंदगियों के लिए। खुदावंद यीशु मसीह आप में छुड़ौती का कारण हो। यीशु मसीह अनुग्रह करिए। खुदावंद खास तौर से वचन के हिस्से को पिता आपके हाथों में सौंप रहे। प्रभु इसी घड़ी तेरा पवित्र आत्मा आए और खुदावंद यीशु मसीह तेरे वक्ता, तेरे दास खुदावंद उससे सामर्थ प्राप्त करे। और प्रभु यीशु मसीह होने दीजिए तेरा वचन खुदावंद यीशु मसीह बहुत तेरी जिंदगियों में काम करे। आज के सुबह में प्रभु बहुत तेरी जिंदगी खुदावंद तेरे उद्धार को अपने जीवन में देखने पाए। प्रभु यीशु मसीह दया करिए। तमाम चीज़ों के लिए, तमाम बातों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो वचन के हिस्से पर आपकी आशीष को मांग रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह सुनने वालों पर आपका अनुग्रह हो। प्रभु यीशु मसीह दया करिए। आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह में एक बार फिर से हम और आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए उपस्थित हुए। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च रायबरेली की तरफ से आपको सुबह का सलाम। मैं विश्वास करता हूँ कि गुजरे सप्ताह में आपने पास्टर दिलीप के द्वारा बरकत को पाया है। उन्होंने हमसे अनुग्रह के विषय में बात करी और मैं धन्यवाद करता हूँ कि उस जवान ने अपने वचन की सेवकाई के द्वारा हमें आशीष दी। और आज की सुबह में एक बार फिर से हम और आप परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हैं ताकि प्रभु की आराधना कर सके। और आज का जो मेरा विषय है, जो मेरा टॉपिक है, वो ये है कि परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। जी हाँ, जब हम और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब से, तो हम देख पाते हैं कि जब उसने पूरी सृष्टि की रचना करी तो उसने मिट्टी से अपने हाथों से एक कार्य करा और उसने आदम को बनाया। अपने हाथों से मिट्टी गूंदी और उसने एक पुतला बनाया और उस पुतले को बनाने के बाद उसने उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया और वो जीवित प्राणी आदम बन गया। और परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा, एक वाटिका बनाई और उसमें आदम को रखा और उस वाटिका का नाम उसी के नाम पर रखा, आदन की वाटिका। और हर शाम को उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत को अगर आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ हर शाम को परमेश्वर आदम से मिलने आया करते थे। जी हाँ, हर शाम को परमेश्वर आदम से मिलने आया करते थे और आदम भी परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार रहता था। कभी नदी के किनारे बैठकर, कभी जानवरों के बीच में, कभी किसी पेड़ के नीचे बैठा, वो भी देखा करता था कि परमेश्वर मुझसे मिलने आ रहा है। और परमेश्वर हर शाम को ठंडे पहर में आदम से मिलने पहुंचा करते थे। आपको पता है, परमेश्वर को उतना प्यार अदन की वाटिका से या जानवरों से या पेड़ पौधों से नहीं था जितना प्यार उसे आदम से था, क्योंकि लिखा हुआ है कि वो आदम से मिलने आया करता था, ना कि उस वाटिका की देखभाल के लिए, पर वो इसलिए आता था ताकि वो आदम के साथ संगति रख सके, सहभागिता रख सके। उसने आदम को इसीलिए अपने रूप में बनाया था। और आज की सुबह में मैं बताना मांगता हूं, उसने हमें और आपको भी अपने रूप में बनाया है ताकि वो हमारे और आपके साथ सहभागिता रख सके, हमारे और आपके साथ संगति रख सके, हमसे और आपसे बातचीत कर सके। उसकी ये इच्छा है। उसने जब मनुष्य जाति की रचना करी, उसने जब मनुष्य जाति को बनाया, तो उसने अपने से बिल्कुल फर्क नहीं करा। उसने मनुष्य जाति को अपनी भाषा से फर्क नहीं करा, पर उसने मनुष्य को बिल्कुल अपनी समानता में बनाया ताकि वो मनुष्य के साथ रहकर बातचीत कर सके, उसके साथ रहकर संगति सहभागिता रख सके।
पर किसी कारण से आप जानते हैं जब आदम ने हव्वा के कहने पर आकर वो फल खाया, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, ये अदन की वाटिका से बाहर निकल गया। परमेश्वर की उपस्थिति अदन की वाटिका से उठ गई, या आदम के बीच से वो उपस्थिति चली गई। अब परमेश्वर जो हर शाम को ठंडे पहर में आदम से मिलने आया करते थे, अब वो आदम की वाटिका में कहीं जिक्र नहीं है कि आदम के जाने के बाद परमेश्वर आदम की वाटिका में पहुंचे हैं। जी नहीं, उसे प्यार तो आदम से था। वो आदम की वाटिका में जाता इसलिए था क्योंकि वो आदम से मुलाकात करना चाहता था। और आप अगर उत्पत्ति में पढ़ेंगे, उत्पत्ति की और जगहों पर पढ़ेंगे और अध्यायों में पढ़ेंगे, परमेश्वर आया, लोगों से बात करते थे परमेश्वर और फिर चले जाते थे। पर परमेश्वर इस बात से खुश नहीं थे कि वो आए और बात करके चले जाएं, क्योंकि उसकी इच्छा तो ये थी, वो चाहता तो ये था कि मनुष्य के साथ रहे। पर अफसोस कि आदम की एक गलती से, आदम की एक भूल से, आदम की एक चूक से परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर की सहभागिता आदम के पास से खो गई। और आपको पता है उसके बाद उत्पत्ति में परमेश्वर कहीं आते थे और फिर बात करके चले जाया करते थे। उन्होंने याकूब से बात करी, उन्होंने इशाक से बात करी, उन्होंने नूह से बात करी, उन्होंने ढेरों, परमेश्वर ने अपने खादिमों से, अपने सेवकों से बात करी। और ये होता था कि परमेश्वर आकर वापस चले जाते थे। पर जब मूसा की बारी आई, जब निर्गमन की किताब शुरू हुई, जब परमेश्वर ने मूसा से बात करी, जब मूसा से मुलाकात करी, उसने पर्वत के ऊपर आग जल रही थी, पर भस्म, झाड़ी जल रही थी, पर भस्म होने का नाम नहीं ले रही थी। परमेश्वर ने वहां पर मूसा से बात करी। और जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया, जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा को फिर मूसा पर जाहिर करा और कहने लगा, मूसा सुनो, एक तंबू बनाओ। बहुत अच्छा तंबू बना था। इस तंबू में सब कुछ बहुत अच्छा था। इसमें वाचा का संदूक था जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति रहा करती थी। इसमें रोटी की मेज थी जो परमेश्वर का वचन था। इसमें धूपदान था जो आराधना के धुएं को दर्शाता है। ये तंबू बहुत अच्छा था। इस तंबू में 3 पार्ट थे। इसमें बाहरी आंगन था, पवित्र स्थान था और महापवित्र स्थान था। ये तंबू बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया था। पर इस तंबू में जो एक कमी थी, जो इस एक बात मुझे या आपको भी शायद वो अच्छी ना लगे, जो एक कमी थी इस तंबू के अंदर, वो ये थी कि इस तंबू के अंदर, इस महापवित्र स्थान के अंदर साल में सिर्फ एक ही इंसान जा सकता था, वो भी महायाजक। और यदि उसने पाप करा हो तो वो अंदर ही गिरकर मर जाता था। और उसके इस कमर में एक जंजीर बंधी होती थी और उससे यदि उसकी घंटी की आवाज बजना बंद हो जाती थी तो उस जंजीर के माध्यम से उसे खींचकर बाहर निकाल लिया जाता था। तंबू बहुत अच्छा बना था। तंबू पर परमेश्वर की महिमा का बादल रहता था। तंबू परमेश्वर की उपस्थिति से भरा रहता था। पर जो कमी थी उसमें, और जो न सिर्फ मुझे पर परमेश्वर को भी ये बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, निर्गमन की किताब उसका 33वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में अगर पढ़ेंगे, 7वीं आयत से अगर पढ़ेंगे, लिखा हुआ ये जो तंबू था ये छावनी के बाहर बनाया हुआ था, जहां पर लोग थे जिनको परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा था, जिनके साथ परमेश्वर रहना मांगता था। ये तंबू छावनी के बाहर बना हुआ था। परमेश्वर की इच्छा तो ये थी कि वो मनुष्यों के मध्य में रहे, वो मनुष्यों के साथ रहे, वो उनसे बातचीत करे। पर इस तंबू में जो एक चीज अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छा बना था, इसके पर्दे बहुत अच्छे थे, इसके पाए बहुत मजबूत थे, इसमें जो कार्य हुआ था, इसमें जो सोना मढ़ा गया था वो बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। पर जो कमी थी वो सिर्फ ये थी इस तंबू के अंदर कि इसमें साल में सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता था, वो भी महायाजक। और यदि उसने पाप करा हो तो वो भी अंदर गिरकर मर जाया करता था। सब कुछ बहुत अच्छा था, पर एक बात मैं बताना मांगता हूं, वो उपस्थिति जो परमेश्वर तंबू के अंदर रहती थी, वो सिर्फ परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो उस तंबू में या उस पवित्र स्थान में सीमित रहे। परमेश्वर तो ये चाहता था कि परमेश्वर हर एक मनुष्य से मुलाकात कर सके, परमेश्वर हर एक मनुष्य से मिल सके। आप अगर पढ़ेंगे इस किताब को, 1 शमूएल उसका 6वां अध्याय, अगर आप पढ़ेंगे 2 शमूएल उसका 6वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत से पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, परमेश्वर ने नातान के द्वारा एक संदेश भेजा दाऊद के पास
और परमेश्वर नातान से कहने लगे कि दाऊद से जाकर कहो कि जब से मैं तुम्हें मिस्र से निकाल कर लाया हूं तब से मैं तंबू में रहता हूं। मैं हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहना चाहता हूं। मैं तंबू में अब नहीं रहना चाहता। मैं नहीं चाहता कि अब छावनी के बाहर मैं रहूं। मैं नहीं चाहता कि अब साल में कोई एक बार सिर्फ मेरे पास आया करे। और लिखा हुआ है परमेश्वर ने अपनी इस इच्छा को दाऊद के ऊपर प्रकट करा कि दाऊद अब एक ऐसा घर बनाओ जिसमें मैं तुम्हारे साथ सहभागिता कर सकूं या तुम्हारे साथ रह सकूं। जी हाँ, और आप पढ़ेंगे अगर इस कहानी में आगे जाएंगे तब दाऊद तो इसका मंदिर नहीं बना पाया पर सुलेमान ने इसका मंदिर बनाया। पर परमेश्वर इस बात से खुश नहीं था कि वो मंदिर में सीमित रहे। वो चाहता तो ये था कि वो प्रत्येक जन से मुलाकात कर सके, वो प्रत्येक जन के साथ सहभागिता और संगति रख सके। और लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, फिर आप पढ़ेंगे जब परमेश्वर फिर उसके बाद जब तंबू में रहता था, पहले उसकी उपस्थिति सिर्फ अदन की वाटिका में होती थी, फिर उसकी उपस्थिति उठकर तंबू में आ गई। उससे भी जब वो प्रसन्न नहीं हो पाया, उसकी मर्जी नहीं पूरी हो पाई, लिखा हुआ उसके बाद प्रभु यीशु मसीह खुद शरीर में होकर हमारे मध्य में आ गए। जी हाँ, वो हमारे मध्य में रहने लगे। वो हमारे मध्य में चलता फिरता उठता बैठता था, वो हमारे साथ रहता था। और जब वो हमारे मध्य से गए, यूहन्ना की किताब उसके 14वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं पर तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा अर्थात पवित्र आत्मा। और परमेश्वर चाहता तो ये था कि वो हमारे साथ निरंतर रहे, वो हमारे साथ सहभागिता रख सके। जी हाँ, वो आपके साथ रहना चाहता है, वो हमारे साथ रहना चाहता है, वो हमसे बात करना चाहता है, वो हमारे साथ संगति रखना चाहता है। पर कई बार हम और आप इस बात को समझ नहीं पाते, कई बार हम और आप इस बात को बहुत महत्व नहीं देते, कई बार इस बात को लेकर हम गंभीर नहीं होते कि परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। और हम भी कई बार लोगों के साथ रहना, दोस्तों के साथ रहना हमें अच्छा लगता है, इससे भला कि हम परमेश्वर के साथ रहे, हमें लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की इस मर्जी को जान सके कि वो हमारे और आपके साथ में रहना चाहता है। और आपको पता है जब यूहन्ना 14 में उसने इस वाली बात को कहा कि मैं जा रहा हूं पर तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, उसके बाद लिखा हुआ पेंतीकुस के दिन वो अपने इस वायदे को पूरा करने के लिए, जी हाँ, आज का संडे जो हम बना रहे हैं पेंतीकुस का संडे लिखा हुआ है। और आज के दिन प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में उसकी पहली आयत से अगर आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ 120 लोग उपरौठी कोठरी में बैठकर या अटारी पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। और लिखा हुआ है आग की सी जीभें फटी और वो फिर आत्मा किसी एक पर आकर नहीं उतरा, वो आत्मा फिर किसी एक जन पर आकर नहीं ठहरा। लिखा हुआ है वो 120 लोग जो प्रार्थना कर रहे थे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए, सब के सब अन्य भाषा बोलने लगे, सब के सब परमेश्वर के आत्मा से लबरेज हो गए और परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर अधिकाई से बैठ गया। लिखा हुआ आग की सी जीभें फटी और लोग कहने लगे कि ये तो मदिरा पिए हुए लोग हैं। जी हाँ, लोग इस तरह की बातें कर रहे थे पर परमेश्वर का आत्मा आकर इनके ऊपर ठहर गया और ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर नहीं चाहता कि वो किसी एक के पास रहना नहीं चाहता, पर वो चाहता है कि हम में से प्रत्येक जन के पास परमेश्वर का आत्मा रहे। हम में से प्रत्येक जन के साथ परमेश्वर बात करना मांगता है क्योंकि परमेश्वर ने हम सब से प्रेम करा है। पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जी हाँ, वो जो पहले उपस्थिति अदन की वाटिका में थी, वो उपस्थिति उठकर तंबू में आई, वो उपस्थिति फिर वहां से उठकर हमारे साथ में रहा, चला फिरा और उसके बाद वो 120 लोगों पर उतरा। और अब वो सिर्फ उनके ऊपर नहीं रहना मांगता है पर वो अब उनके अंदर उतर जाना मांगता है। अब वो हमारे शरीर में सिर्फ ऊपर से नहीं दिखना मांगता, सिर्फ हमारी बातों में, सिर्फ हमारे कामों में नहीं, पर वो अब हमारे अंदर रहना मांगता है और कह रहा है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जी हाँ, आज की सुबह में मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आज से कई साल पहले जो पवित्र आत्मा उतरा था तो आज भी आपके ऊपर उतरने जा रहा है, पर मैं आपसे ये बताना मांगता हूँ कि उसने आपको अपना मंदिर बनाने के लिए रखा है। वो चाहता ये है कि हम और आप अपने आप को परमेश्वर का मंदिर बना सके, उस मंदिर में जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति रहा करती है, वो मंदिर जहाँ पर परमेश्वर आया जाया करता है और वो मंदिर जहाँ पर परमेश्वर की मर्जी
पूरी होती है। जी हाँ, आज की सुबह में मैं आपसे इस बात को बताना मांगता हूँ, उसने मनुष्य जाति को इसीलिए रचा है ताकि उसके साथ सहभागिता रख सके। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे और उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है, और उसने कहा जो सिंहासन पर बैठा था वहां से एक वाणी सुनाई दी कि मेरा डेरा मनुष्यों के बीच में होगा, मैं मनुष्यों के बीच में चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरे लोग होंगे। परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो हमारे और आपके साथ रहे। परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमारे और आपके मध्य में रहे। जी हाँ, आज के दिन में जब हम और आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, उसकी इच्छा सिर्फ इतनी नहीं है कि हम संडे को चर्च आए और फिर वापस लौट जाए, हम सिर्फ कुछ देर परमेश्वर के सम्मुख बैठे और फिर चले जाए। उसकी इच्छा तो ये है कि वो हमारे और आपके अंदर जीवन भर वास करना मांगता है, और उसका वचन बता रहा है तुम खुद परमेश्वर का मंदिर हो। वो हमारे अंदर हमारे साथ सहभागिता रखना मांगता है। आज की सुबह में जब हम और आप परमेश्वर के सम्मुख बैठे हैं, आइए अपनी आंखों को बंद करें और कहें खुदा बाप मेरी मदद कर कि मैं अपने आप को तेरा एक मंदिर बना सकूं। प्रभु मैं तेरे साथ सहभागिता रख सकूं। प्रभु मैं तेरे साथ चलूं फिरूं। प्रभु जो तू कहे वही मैं करूं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें प्रभु मुझे आवश्यकता है कि जैसे तू आदम से बात करता था वैसे हम भी तेरी बातों को, तेरी आवाज को सुन सके और हम अपने आप को तेरा एक मंदिर बना सके। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में जो हमने इस वचन से प्रभु यीशु मसीह इस बात को अपने लिए लिया है कि तूने आदम को इसलिए नहीं बनाया था कि वो अदन की वाटिका की देखभाल करे, पर प्रभु तूने आदम को इसलिए बनाया था कि तू उसके साथ संगति रख सके। प्रभु आज हम भी तैयार हैं प्रभु कि हम आपके साथ मिले, आपके साथ संगति रख सके। हमारी मदद करिए प्रभु, जैसे आदम आपसे बात करता था, जैसे मूसा आपसे बात करता था प्रभु, वैसे ही हम भी प्रभु आपके पवित्र आत्मा से भरे जाए और आपसे बात कर सके और आपका आत्मा हमें आपके मार्ग में लेकर चल सके। हमारी मदद करें, हमारे साथ हो, सुनने वालों को बड़ी आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।